16 फरवरी 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में तकनीक आधारित पारदर्शी प्रशासन की नई शुरुआत का संकेत दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, शुचिता और नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि संपदा 1.0 और संपदा 2.0 के बाद साइबर पंजीयन प्रणाली लागू होना सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां लोन मुख्तयारनामा, माइनिंग प्लीज, हल्फनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी और पार्टनरशिप डीड्स 75 से अधिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन साइबर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। इससे पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा जो पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शिता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन भी घर बैठे संभव होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो केवाईसी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। संपदा 2.0 को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिलना इस दिशा में प्रदेश की उपलब्धि का प्रमाण है। अब तक लगभग 14.95 लाख दस्तावेजों का सफल पंजीयन किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि संपदा 2.0 के तहत डिजिटल पंजीयन और ई स्टैंपिंग को व्यापक रूप से लागू किया गया है। साइबर पंजीयन कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी और इस अवसर पर हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर चंद्रमौली जी और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है वहाँ वहाँ विकास और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से ये डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है, पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। बड़ा सिस्टम है, मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन, ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टैंपिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का ये सब प्रकार के निराकरण भी
संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। अधिकतम लोगों को लाभ दिला करके इस नवाचार का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।